जय हिंद बच्चों होप इसके पहले के लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। तो चलो अब आज हम रेडी हो जाते हैं अपने अगले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 9th और 10th क्वेश्चन को करने के लिए। तो 9th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या सिचुएशन दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ रोड रोलर takes 750 complete revolutions। रोड रोलर हम सब ने देखा है, हमारे घर के आसपास, हमारे गांव में जब कोई सड़क बनती है तो ये रोड रोलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो रोड रोलर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है और वो कितनी बार उसका पहिया घूम जाता है, 750 टाइम। Find the area of the road if the diameter of road roller is this much and the length is this much। तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पर रोड रोलर बना देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर जो रोड रोलर का कुछ शेप यहाँ पे देने की मैंने कोशिश की है बच्चों, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का भी अपने सपोर्ट लेना होगा। ये रोड रोलर जो है इसकी जो लेंथ वो दे रहे हैं मुझे, दैट इज़ 1 मीटर। कितना इसका लेंथ दे रहे हैं? लेंथ इज़ 1 मीटर। और इसका डायमीटर मुझे दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक सिलेंडर के फॉर्म में अगर देखूं और रोड रोलर को अगर मैं ऐसे रखता तो वो क्या होता है, एक सिलेंडर होता। सिलेंडर में ये वैल्यू जो है वो है उसकी हाइट विच इज़ 1 मीटर। जब इसको आपने रोड पर ऐसे रख दिया तब रोड पे मूव करेगा। और इसका जो डायमीटर मुझे दिया गया है वो कितना दिया गया है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों रोड का ये रोलर का जो डायमीटर दिया गया है तो उसका रेडियस हो जाएगा d/2, दैट इज 84/2 विच कम्स आउट टू बी 42 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात पे तुम ध्यान दो, हम रोड की लेंथ सेंटीमीटर में नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ और 42 सेंटीमीटर को मैं मीटर लिखूँगा, 42/100 मीटर। मैं अपॉन 100 लिख रहा हूँ, बाद में डेसिमल्स को देख लेंगे। अब मुझे हाइट जो दी गई है बच्चों वही है यहाँ पे लेंथ, और वो है 1 मीटर। ये रोड रोलर एक बार जब घूमेगा तो अपनी लैटरल सरफेस एरिया कवर करेगा, ये याद रखो। कोई भी गोल चीज ले लो, वो जब एक बार घूम गई तो जितना उसका लैटरल सरफेस एरिया है उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज एक्चुअली द टोटल, इज एक्चुअली द लैटरल सरफेस एरिया। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा। कोई भी गोल चीज ले लो, घर पे एक ग्लास ले लो, उसको ऐसे रोल करोगे तो वो जब रोल होगी तो एक कंप्लीट ये गोल घूमने में, रिवॉल्व होने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना उसका सरफेस एरिया होगा। तो एक बार में अपने सरफेस एरिया का डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्टेंस कवर्ड by road roller in 1 revolution
इक्वल्स टू lateral surface area of road roller. करेक्ट. अब इसके लैटरल सरफेस एरिया एक बार में जितना उतना कवर करेगा, तो इसको पहले हम पता कर लेते हैं. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज, कितना है रोड रोलर का लैटरल सरफेस एरिया? हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों 2 पाई आर एच. ये हमने इसके पहले फॉर्मूले में देखा हुआ है. जिस किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस में जाओ, जहाँ पर मैंने पहले ही लेक्चर में जहाँ पर फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किए हुए हैं उसे देखो, और उसमें एकदम क्लियरिटी लेने के बाद तब आप आगे बढ़ो. यहाँ पे बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे. पाई की वैल्यू कितनी है बताओ ज़रा मुझे. पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं. आर की वैल्यू कितनी थी? 42/100. याद रखो, क्योंकि मुझे मीटर में काम करना है इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया. हाइट है ऑलरेडी मीटर में 1 मीटर. अब बच्चों यहाँ पे देखो हम कट कैसे करेंगे. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42. अब ये 2 × 22, ये 44 × 6, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 100 रहने दो. अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ 44 × 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, मतलब 264. अभी 264 अपॉन 100 है, ये बना 2.64 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना इसलिए मीटर स्क्वायर. अब बच्चों ये एरिया हुआ एक बार जब वो रोड रोलर घूमेगा तो वो इतनी एरिया कवर करेगा, इतना रोड वो प्लेन कर देगा. 750 टाइम जब वो रोड रोलर घूमा था तो कितनी एरिया उसने कवर की? सो एरिया कवर्ड in 750 revolutions is 750 into 2.64. तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2.64 into 750. तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन करते समय अभी आप डेसिमल भूल जाओ. पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई. फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 एक डिजिट छोड़ दो, 5 4 जा 20 का 2 गया, 5 6 जा 30 और ये 2, 32 का 3 गया, 5 2 जा 10 और ये 3 13 हुआ. अब 7 से चलो, फिर एक प्लेस छोड़ दो, 7 4 जा 28 का 2 गया, फिर 7 6 या 42 और 2 44 का 4 गया, 7 2 जा 14, 14 और 4 18. अब इसे हम प्लस कर लेंगे बच्चों. 0 0 8 और 2 10 1, ये 4 4 8 9 1 9 8 0 0 0. बट डेसिमल है इसलिए 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो तो ये वैल्यू आ गई 1980 मीटर स्क्वायर. इतना था उस रोड का एरिया जो इस रोड रोलर ने 750 रिवॉल्यूशंस में कवर किया. ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड. तो अब हम आगे बढ़े 10th क्वेश्चन की तरफ. हमेशा की तरह बच्चों पहले आप अब ट्राई करोगे हैं 10th क्वेश्चन के लिए. होप कुछ लोगों ने कर ही लिया होगा कम से कम, और सभी लोगों ने ट्राई किया होगा. तो चलो बच्चों हम इस 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से. अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर. तो सिचुएशन देखो ऐसा दे रहे हैं ना कि एक
कंटेनर है और इस कंटेनर में पाउडर्ड मिल्क रखा गया है। क्या रखा है बच्चों? पाउडर्ड मिल्क। और कंपनी की जो सिचुएशन है, कंपनी ने क्या किया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ दिया। मतलब ये जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी? 20 सेंटीमीटर की। कितनी थी टोटल हाइट? 20 सेंटीमीटर। कंपनी ने 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया। मतलब यहाँ की जो इफेक्टिव हाइट आई वो आ गई 16 सेंटीमीटर की। ठीक है ना? तो सिचुएशन में ये बताया गया है और ये पूछ रहे हैं हमसे कि भाई इसका जो डायमीटर है वो भी 14 सेंटीमीटर दे दिया है। अब पूछ रहे हैं हमसे कि इस लेबल, यहाँ पे जो पाउडर्ड मिल्क है, ये जो मिल्क का लेबल लगा हुआ है, इस पाउडर्ड मिल्क के लेबल का टोटल सरफेस एरिया कितना है ये बताओ। तो ये जो रैपर है, यहाँ पे जो रैपर लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, उसे अगर यहाँ से हम निकाल के देखें तो वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा बच्चों। इसी को जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ कि दिस फॉर कवर, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से मैं लिखूँगा लेंथ इक्वल्स टू, इसी को मैं लेंथ बोलूँ या हाइट बोलूँ तो मैं इसको हाइट बोल रहा हूँ। हाइट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर फॉर कवर since 2 centimeter from top and bottom are left, so breadth of the, यहाँ पे जो इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट फॉर, इसको h1 बोल देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू 20 माइनस 2 प्लस 2, सो हाइट इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इसका डायमीटर दिया गया है ऑलरेडी मुझे 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस बिकम्स d/2 दैट इज़ 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो रैपर है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में है? अभी सिलेंडर के लैटरल सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ लिखूँगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कवर इज 2πRh। तो वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। अब ये 7 कट कर दो, ये 2 × 22 44 हो गया, इंटू 16। अब ये 44 × 16 करेंगे, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 और ये 6 गया, फिर से 16 4 जा 64 और ये 6 कितना हो गया 70। तो आंसर आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है ना बच्चों, इसलिए हम लिख रहे हैं। और ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द रैपर। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने अपने इस एक्सरसाइज 11.3 को ख़त्म किया आज के दिन। अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा 11.4। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो बच्चों। ठीक है। सो अब फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है बच्चों, कहो मेरे साथ, भारत माता की जय।